न्यूज में आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा। ये न्यूज आपके लिए दुनिया का सबसे तेज बुलेटिन न्यूज 222 लेकर आया है। सिर्फ 22 मिनट में दुनिया की 222 बड़ी खबरें। जी हाँ, बस सिर्फ 22 मिनट आप बने रहिए हमारे साथ। पूरी दुनिया की एक एक खबर आपके पास होगी। इराक के करबला में फंसे 500 भारतीयों का एक नया वीडियो क्लिप सामने आया है। वीडियो क्लिप के जरिए संदेश भेजा गया है कि हालात बद से बदतर है, उनकी मदद करने वाला कोई नहीं। ये सभी पंजाब और बिहार के रहने वाले हैं और करबला में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करते हैं। इन्होंने अपने बैज आई कार्ड सब कंपनी में जमा करा दिए, लेकिन कंपनी के अधिकारी इन्हें भारत भेजने को तैयार नहीं। करबला में फंसे भारतीयों ने भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई। जम्मू के कलोई गांव के दीदार सिंह इराक के बसरा में फंसे हैं। दीदार सिंह की कंपनी में उनका पासपोर्ट नहीं लौटाया जा रहा। पंजाब के अमृतसर में सुखविंदर और जोगिंदर के घर वाले इराक से खुशखबरी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई खोज खबर नहीं मिली। इराक से गुरदासपुर लौटा जसवंत सिंह नाम का एक शख्स, लेकिन खुशी के माहौल के बीच गमजदा परिवार है। जसवंत के बड़े भाई की मौत 11 दिन पहले हो गई। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने इराक में फंसे भारतीयों के मामले को गंभीर मसला बताया है। दिल्ली में शिया मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इराक में हो रहे जुल्म के विरोध में प्रदर्शन किया। इराक में फंसे भारतीयों के परिवारों का बहराइच में प्रदर्शन, सरकार से भारतीयों की सकुशल वापसी और सुरक्षा की मांग की। इराक में आईएसआईएस की आतंकी करतूत सामने आई। आतंकी लोगों को बंधक बनाकर गोलियों से भून देते हैं। इराक के कई शहरों में परेड निकालकर आईएसआईएस के आतंकी दहशत फैलाने में जुटे हैं। आईएसआईएस के आतंकी खुलेआम इराक के कई शहरों में टैंक के साथ नजर आए। सड़कों पर टैंक लेकर उतरे। आतंकियों के चलते दहशत फैल गई। इराक में आईएसआईएस आतंकियों ने कई जगहों पर गाड़ियों को आग के हवाले भी कर दिया। इराक से आ रही खबरों में सुन्नी आतंकियों ने देश के पश्चिमी हिस्से में जॉर्डन और सीरिया से लगने वाली सीमा पर 2 और चौकियों पर कब्जा कर लिया। आईएसआईएस के लड़ाकों के कब्जे में अब कुल 3 सीमा चौकियां हैं। ये सभी चौकियां अनबार प्रांत में हैं, जो देश का सबसे बड़ा प्रांत है। सुन्नी आतंकियों से लड़ाई में इराकी सेना को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। सेना के एयरक्राफ्ट ने मोसुल में आईएसआई के ठिकाने को तबाह कर दिया। इराक में आईएसआईएस के आतंकवादियों ने भारतीयों समेत प्रवासी मजदूरों के साथ मौत का खेल खेलना शुरू कर दिया है। वहाँ काम करने वाले प्रवासियों से अरबी भाषा के कुछ शब्दों के अर्थ पूछे जाते हैं। गलत जवाब देने वालों पर आतंकवादी निशाना लगाने की प्रैक्टिस करते हैं। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया ने बजाज से 70 किलोमीटर दूर दुजिल में कुछ पंजाबी लोगों से फोन पर बात की। लोगों ने आतंकियों के मौत के इस खेल की जानकारी दी। पंजाब के नवा शहर के एक नौजवान को आतंकवादियों ने बस से उतारकर अरबी शब्द का अर्थ बताने को कहा। नहीं बता पाने पर उसे गोली मार दी। हालांकि गोली लगने पर भी युवक बच गया। आईएसआईएस के कब्जे वाले बैजी कस्बे के लोग आतंकवादियों से सबसे ज्यादा डरे हैं। कुंवारे आतंकवादी घर घर जाकर अपने लिए बीवियां ढूंढ रहे हैं। आईएसआईएस के आतंकवादी लोगों से पूछ रहे हैं कि आपके घर में कितनी विवाहित और अविवाहित औरतें हैं। काले धन को देश में वापस लाने की सरकार की कोशिशों को बड़ी मदद मिली है। स्विस सरकार के अधिकारी ने बताया कि स्विट्जरलैंड सरकार उन भारतीयों के नाम देने को राजी हो गई है जिन्होंने चोरी छिपे स्विस बैंकों में पैसे जमा करवा रखे हैं। स्विट्जरलैंड सरकार ने ऐसे भारतीयों की लिस्ट तैयार की है जिन पर स्विस बैंकों में चोरी छिपे रकम जमा। स्विस सरकार के अधिकारी ने बताया कि स्विट्जरलैंड सरकार उन भारतीयों के नाम देने को राजी हो गई है जिन्होंने चोरी छिपे स्विस बैंकों में पैसे जमा करवा रखे हैं। स्विट्जरलैंड सरकार ने ऐसे भारतीयों की लिस्ट तैयार की है जिन पर स्विस बैंकों में चोरी छिपे रकम जमा करने का शक है। स्विस बैंक अभी तक अपने गोपनीयता कानून का हवाला देकर ऐसे अकाउंट होल्डर्स की जानकारी देने से इनकार करते रहे हैं। दरअसल ये सारे नाम उस अभियान में पता लगे हैं जिसे स्विट्जरलैंड ने वहां के बैंकों में जमा धन के असली लाभार्थियों का पता लगाने के लिए चलाया है। स्विस बैंकों में भारतीयों की रकम बढ़कर 14,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी सरकार ने अपना पहला फैसला काले धन के मामले में लिया था। इसके लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम बनाई गई। बीएमसी के कर्मचारी कैंपाकोला सोसाइटी में अवैध फ्लैटों का बिजली पानी कनेक्शन आज से काटने का काम शुरू करेंगे। बीएमसी के कर्मचारी आज सबसे पहले कैंपाकोला कंपाउंड में बिजली पानी के कनेक्शन काटेंगे। बीएमसी के कर्मचारियों को अब कैंपाकोला वासियों के विरोध का सामना नहीं करना पड़ेगा। कैंपाकोला वासियों का कहना है कि वो बीएमसी के काम को बाधित नहीं करेंगे। साथ ही कैंपाकोला सोसाइटी के अवैध फ्लैटों में रहने वाले लोग फ्लैट खाली करेंगे। कैंपाकोला वासियों ने यह ऐलान मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण के हस्तक्षेप के बाद किया। इससे पहले रविवार को कैंपाकोला कंपाउंड के लोगों ने मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण से मुलाकात कर अपनी मांगे रखी। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने कैंपाकोला वासियों से अदालती आदेश को पालन करने के लिए कहा। साथ ही मुख्यमंत्री ने पुनर्वास के लिए हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया। कैंपाकोला वासियों ने 67,000 स्काई फीट की अनुमति योग्य एफसीआई की मांग की थी, जिस पर सीएम ने विचार करने का भरोसा दिया।
प्रीति जिंटा नेसवाडिया के खिलाफ आज मुंबई पुलिस के सामने बयान दर्ज करवाने पर सस्पेंस बरकरार है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि प्रीति मंगलवार को मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन जाकर अपना बयान दर्ज करवाएंगी। मुंबई पुलिस प्रीति से 5 सवालों के जवाब जानना चाह रही है। मुंबई पुलिस का पहला सवाल होगा कि कब, कहां और कैसे बदसलूकी की घटना हुई। मुंबई पुलिस का दूसरा सवाल, टीम स्टाफ के सामने क्या घटना हुई। प्रीति से मुंबई पुलिस पूछेगी कि जिस सीट पर वो बैठी थी वहां आसपास कौन कौन था। साथ ही सीटों को लेकर विवाद की असली वजह क्या है, इसका भी जवाब मुंबई पुलिस जानना चाहेगी। मुंबई पुलिस ये भी जानने का प्रयास करेगी कि प्रीति के साथ कब से बदसलूकी कर रहे थे नेसवाडिया। इससे पहले रविवार को प्रीति अमेरिका से लंदन होते हुए ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट से मुंबई लौटी। मुंबई के छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट से प्रीति सीधे जुहू स्थित अपने घर चली गई। मुंबई पहुंचने पर प्रीति ने देर शाम फेसबुक पर लिखा, मैं थक गई हूं लेकिन मुंबई लौटकर खुश हूं। मीडिया से माफी मांगते हुए प्रीति ने लिखा कि उनकी प्राइवेसी का ख्याल रखा जाए और अभी जांच चल रही है, इसलिए उनका कुछ कहना ठीक नहीं। इससे पहले प्रीति ने 13 जून को नेसवाडिया के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। सलमान हिट एंड रन केस मामले में आज मुंबई सेशंस कोर्ट में सुनवाई होगी। माना जा रहा है कि आज अभिनेता सलमान खान कोर्ट में मौजूद रहेंगे। कोर्ट में आज 10 और गवाहों से पूछताछ किए जाएंगे। इससे पहले 2 गवाहों ने पूछताछ के दौरान कोर्ट में सलमान को पहचाना था। सलमान पर आरोप है कि 28 सितंबर 2002 को बांद्रा इलाके में अपनी लैंड क्रूजर कार को फुटपाथ पर सो रहे लोगों पर चढ़ा दिया था। हिट एंड रन मामले में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी जबकि 4 लोग घायल हुए थे। मशहूर टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस और उनके पिता के खिलाफ मॉडल रिया पिल्लई ने घरेलू हिंसा और उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया है। मॉडल रिया पिल्लई ने पेस से प्रतिमाह 4 लाख रुपए के गुजारे भत्ते की मांग की है। इस मामले में 30 जून को सुनवाई होनी है। रिया पिल्लई पेस की पूर्व लिव इन पार्टनर रही है। बिजली मंत्री पीयूष गोयल बिजली क्षेत्र के संकट को सुलझाने के लिए आज करेंगे बैंकों को कर्ज देने के लिए मनाने पर बैठक। बिजली संकट के लिए बड़ी मुश्किल है कि बिजली परियोजनाओं को बैंक पर्याप्त और समय पर कर्ज उपलब्ध कराए। सूत्रों के मुताबिक यूपीए सरकार की नीति और कोयला आवंटन विवाद के बाद बैंकों ने बिजली परियोजनाओं को कर्ज देना बिल्कुल कम कर दिया। कोयला ब्लॉक आवंटन रद्द होने और प्लांट को गैस नहीं मिलने की वजह से बैंकों के लगभग 3 लाख करोड़ रुपए बिजली परियोजनाओं में फंसे हुए हैं। बिजली कंपनियां समय पर बैंकों के कर्ज वापस नहीं कर पा रही। सिर्फ 5 दर्जन बिजली परियोजनाओं में बैंकों के लगभग 48,000 करोड़ रुपए फंसे हुए हैं। बैंकों का कहना है कि जब तक सरकार बिजली क्षेत्र को लेकर अपनी पूरी नीति स्पष्ट नहीं करती तब तक वो खुलकर इन परियोजनाओं को कर्ज नहीं दे सकते। 1946 से एयर इंडिया की पहचान बने उसके लोगों महाराज को जल्द ही मोदी सरकार बदलने का फैसला ले सकती है। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक पीएम मोदी ने नागरिक उड्डयन मंत्री पी अशोक गजपति राजू से एयर इंडिया का लोगो महाराज से बदलकर आम आदमी करने को कहा है। शनिवार को नागरिक उड्डयन मंत्री ने पीएम मोदी को एयर इंडिया के 49,000 करोड़ के कर्जे के बारे में बताया। बताया जा रहा है कि इस बैठक में मोदी ने एयर इंडिया की खस्ता हालत को सुधारने के सुझावों पर विचार किया। सूत्रों के मुताबिक मोदी ने देश भर के एयरपोर्टों, राजमार्गों और शहरों को जोड़ने पर जोर देने को कहा है। इसके अलावा मोदी ने भारतीय विमान पत्तन की गिरती सुरक्षा रैंकिंग को सुधारने के लिए भी जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। एयर इंडिया के लिए एक और बड़ी खबर आ जा सकती है। एयर इंडिया आज ग्लोबल एयरलाइंस ग्रुप स्टार एलायंस में शामिल हो सकता है। आज लंदन में स्टार एलायंस के मुख्य कार्यकारी बोर्ड की बैठक के बाद ये फैसला लिया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो एयर इंडिया करीब 1200 एयर डेस्टिनेशन तक बिना नॉन स्टॉप उड़ानों का संचालन कर पाएगा। मोदी का प्रोजेक्ट नौकरियों की बाहर लेकर आने वाला है। करीब 10 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। मोदी के GIFT नाम के प्रोजेक्ट से 2022 तक 10 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी। गुजरात का मुख्यमंत्री रहते वक्त मोदी ने गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी यानी GIFT प्रोजेक्ट की शुरुआत की। पिछले 10 साल में विभिन्न राज्यों में गंगा और जमुना की सफाई पर 1150 करोड़ रुपए खर्च हुए। एक RTI के तहत मिली जानकारी के मुताबिक यूपी में गंगा, यमुना और गोमती की सफाई पर पिछले 10 साल में 463 करोड़ रुपए खर्च किए गए। वहीं बिहार में गंगा की सफाई पर 50 करोड़ खर्च किए जा चुके हैं। वहीं उत्तराखंड में गंगा नदी के संरक्षण पर 10 वर्षों में 47 करोड़ रुपए खर्च किए गए। जबकि पश्चिम बंगाल में गंगा दामोदर महानदा के संरक्षण पर 10 साल में 264 करोड़ रुपए खर्च हुए। RTI से मिली जानकारी के मुताबिक गुजरात में साबरमती नदी के संरक्षण पर पिछले 10 वर्षों में 59 करोड़ खर्च हुए। महाराष्ट्र में कृष्णा, गोदावरी, तापी, पंचगंगा के संरक्षण पर 2001 से 2009-10 के बीच 107 करोड़ खर्च हुए। RTI के अनुसार पंजाब में सतलज नदी के संरक्षण पर इस अवधि में 150 करोड़ रुपए खर्च किए गए। जबकि तमिलनाडु में कावेरी, अड्यार, बैगी, बेनार नदियों की साफ सफाई पर 615 करोड़ रुपए खर्च किए गए।
वाराणसी, श्रावस्ती और कुशीनगर को इंटरनेशनल टूरिस्ट हब बनाने के लिए वर्ल्ड बैंक ने 1800 करोड़ की योजना को सैद्धांतिक सहमति दी। बुद्ध सर्किट से जुड़े वाराणसी, श्रावस्ती और कुशीनगर के अफसरों के साथ वर्ल्ड बैंक की टीम ने अहम बैठक की। दिल्ली वासियों के लिए अच्छी खबर है, अब जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र सीधे अस्पताल से ही मिल जाएगा। नई दिल्ली नगर पालिका के अंतर्गत आने वाले अस्पतालों में बच्चे के जन्म का प्रथम प्रमाण पत्र मुफ्त मिलेगा, जबकि मृत्यु के मामले में अब भी एनडीएमसी के तहत आने वाले अस्पताल प्रथम मृत्यु प्रमाण पत्र मुफ्त में देंगे। मृत्यु और जन्म के अतिरिक्त प्रमाण पत्र एनडीएमसी में शुल्क जमा कर हासिल किए जा सकते हैं। गाजियाबाद में पेपर लीक होने के बाद यूपी के कंबाइंड प्री मेडिकल टेस्ट की परीक्षा रद्द कर दी गई। दरअसल गाजियाबाद के इलाहाबाद बैंक और स्टेट बैंक में सीपीएमटी के पेपर रखे थे। जिस बॉक्स में ये पेपर रखे थे उस बॉक्स से छेड़छाड़ हुई थी। वाराणसी में भी सीपीएमटी की परीक्षा रद्द कर दी गई। गाजियाबाद में पेपर से छेड़छाड़ के बाद परीक्षा रद्द की गई। सीपीएमटी की परीक्षा रद्द होने से गाजियाबाद से लेकर वाराणसी तक में छात्र छात्राएं निराश नजर आए। अब 20 जुलाई को परीक्षा होगी। एनसीपी ने कांग्रेस में विलय के प्रस्ताव को नकार दिया है। कांग्रेस की ओर से एनसीपी के कांग्रेस में विलय की बात कही गई थी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने एनसीपी को यह प्रस्ताव दिया था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कांग्रेस नेताओं पर छवि धूमिल करने के लिए मानहानि का दावा करेंगे। केंद्रीय श्रम मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि व्यापक घोटाले में कांग्रेसी नेताओं के आरोपों के खिलाफ शिवराज सिंह मुकदमा करेंगे। तोमर के मुताबिक मुख्यमंत्री सोमवार को मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाएंगे और कांग्रेस को गलत आरोप लगाने का सबक मिलेगा। इससे पहले कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा ने व्यापक घोटाले में शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी साधना सिंह के शामिल होने का आरोप लगाया। के मिश्रा ने कहा कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में 19 ऐसे लोगों की भर्ती हुई जो सीएम शिवराज सिंह की पत्नी साधना सिंह के रिश्तेदार हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विरोधियों के आरोपों पर पहली चुप्पी तोड़ते हुए कहा, जल्द दूध का दूध और पानी का पानी होगा। कल एसटीएफ से मुरैना से लोगों को गिरफ्तार किया था। पिछले 10 दिनों से लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। उमा भारती ने व्यापक घोटाले में उनका नाम उछालने के लिए कांग्रेस की आलोचना की। इससे पहले कांग्रेस ने कहा था कि उमा भारती के सीएम रहते संविदा शिक्षकों की 15 नियुक्तियां उमा भारती की सिफारिश पर की गई थी। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि शिवराज सरकार 3 और मंत्री इस घोटाले में शामिल हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में 4 साल के ग्रेजुएशन के मुद्दे पर यूजीसी और डीयू के कुलपति आमने सामने आ चुके हैं। यूजीसी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को निर्देश दिया है कि 2014-15 के लिए 3 साल वाले अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम हो। डीयू के कुलपति दिनेश सिंह अभी भी 4 साल के ग्रेजुएशन कोर्स पर अड़े हुए हैं। डीयू एकेडमिक काउंसिल ने भारी मतों से यूजीसी के आदेश को मानने से इनकार कर दिया। डीयू एकेडमिक काउंसिल की वोटिंग में 10 सदस्यों ने 3 साल के ग्रेजुएशन के पक्ष में और 71 सदस्यों ने 4 साल के ग्रेजुएशन के पक्ष में वोटिंग की। इससे पहले यूजीसी ने कहा कि डीयू को 4 साल के ग्रेजुएशन से पहले 3 शर्तें पूरी करनी थी, जिसे डीयू ने पूरा नहीं किया। यूजीसी ने कहा कि 1986 के राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 10+2+3 का सिलेबस होता है। 4 साल का ग्रेजुएशन इसके खिलाफ है। यूजीसी का कहना है कि 4 साल के ग्रेजुएशन की जानकारी 6 महीने पहले यूजीसी को देना जरूरी है, लेकिन डीयू ने ऐसा नहीं किया। राष्ट्रपति ने 4 साल पाठ्यक्रम से संबंधित नियम पर अब तक हस्ताक्षर भी नहीं किया, जबकि बगैर हस्ताक्षर के इसे लागू नहीं किया जा सकता। डीयू टीचर्स एसोसिएशन और स्टूडेंट्स यूनियन के यूजीसी के आदेश पर उन्होंने खुशी जताई है। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की राजनीति में दोबारा पांव जमाने के लिए हाथ पैर मारना शुरू कर दिया है। केजरीवाल ने ई रिक्शा वालों की एक रैली को संबोधित करते हुए पिछली बार सीएम पद से इस्तीफा देने पर माफी मांगी। केजरीवाल ने इसके अलावा वादा किया कि अगर इस बार वो सीएम बनते हैं तो 5 साल तक इस्तीफा नहीं देंगे। केजरीवाल ने रैली में कहा कि बीजेपी वाले कहते हैं कि उनकी हवा चल रही है। इसके अलावा दिल्ली में सरकार बनाने के लिए आम आदमी पार्टी के विधायकों के टूटने की बात पर भी केजरीवाल जमकर बीजेपी पर बरसे। केजरीवाल ने बीजेपी को खुला चैलेंज देते हुए कहा कि अगर पार्टी में दम है तो उनके विधायकों को तोड़कर दिखाए। केजरीवाल ने कहा कि वो बीजेपी को खुला चैलेंज देते हैं कि वो आम आदमी पार्टी के विधायकों को तोड़कर दिखाए। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी वाले किस सपने में जी रहे हैं, आम आदमी पार्टी के विधायक बहुत मजबूत मिट्टी के बने हैं। केजरीवाल ने रैली में कांग्रेस पर भी निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा कि कांग्रेस वाले कहते हैं कि इस बार हम आम आदमी पार्टी का समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन उनसे समर्थन मांग कौन रहा है। हरियाणा कांग्रेस का वरिष्ठ नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। वीरेंद्र सिंह ने कहा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी को हरियाणा के मौजूद हालात की जानकारी दी जाएगी। वीरेंद्र सिंह ने बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह से अपनी मुलाकात की खबरों को भी खारिज कर दिया। वीरेंद्र सिंह हुड्डा विरोधी गुट के हैं। उन्होंने कहा कि वो विशाल रैली कर अपने आगे की सियासी योजनाओं के बारे में बताएंगे। उधर सीएम हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस के विधायक और सोनिया गांधी के अलावा उन्हें कोई भी पद से नहीं हटा सकता।
पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नई पार्टी बनाने का ऐलान किया। विनोद शर्मा ने बताया कि उनकी पार्टी का नाम जन चेतना पार्टी होगा। हरियाणा में इसी साल चुनाव होने हैं। जन चेतना पार्टी की सेंट्रल कमेटी समेत तमाम कमेटियों के गठन का काम करीब करीब पूरा हो गया है। पार्टी के नाम के ऐलान के मौके पर जन चेतना पार्टी के लिए विनोद शर्मा ने कहा कि विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी ज्यादातर सीटों पर लड़ेगी। विनोद शर्मा ने गठबंधन के सवाल पर कहा कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन राजनीति में संभावनाओं पर विराम नहीं लगाया जा सकता। बीआरसी तारापुर के असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर अनिरुद्ध जितेंद्र सहगल रेप के आरोप में गिरफ्तार हो चुके हैं। 35 साल की औरत को अपने सरकारी आवास पर बुलाकर उन्होंने उन पर रेप करने का आरोप है। धारा 376 के तहत अनिरुद्ध पर मामला दर्ज हो चुका है। 26 जून तक पुलिस कस्टडी में भेजे गए। झालावाड़ में एक एसएचओ पर एक महिला ने रेप का आरोप लगाया है। पीड़ित महिला के मुताबिक आरोपी एसएचओ ने हत्या के आरोप में हिरासत में लेकर उससे रेप किया। पीड़ित महिला के मुताबिक 2 साल पहले का यह मामला है। यह पुलिस ने आरोपी के खिलाफ जांच शुरू कर दी। दिल्ली के जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन के पास बेकाबू डीटीसी बस ने एक स्कूटर सवार को कुचल दिया। युवक की मौके पर ही मौत हो गई। युवक की मौत से गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया और 8-10 बसों में जमकर तोड़फोड़ की। साउथ दिल्ली के महरौली में पुलिस ने नाबालिग बच्ची से जबरन काम करने के आरोप में एक प्रॉपर्टी डीलर को गिरफ्तार किया। आरोप है कि प्रॉपर्टी डीलर विजय कुमार ने अपने फार्म हाउस में 15 साल की नाबालिग लड़की को जबरन कैद में रखा। पुलिस ने चाइल्ड लेबर एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। नाबालिग लड़की को एनजीओ में काउंसलिंग के लिए भेज दिया गया। हिमाचल में व्यास नदी में बहे छात्रों में से 4 और के शव बरामद हुए। एक शव पंडोबाद के पास जबकि 3 शव जुगड़ी मोड़ के पास बहते हुए मिले। आपको बता दें कि व्यास नदी में डैम से अचानक पानी छोड़े जाने से 24 छात्र बह गए थे, जिसमें से अब तक 17 के शव बरामद हुए। लखनऊ में शराब की दुकान में काम करने वाले एक शख्स की हत्या गोली मारकर कर दी गई। बदमाश फरार होने में कामयाब हो गया। हत्या की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है। पुलिस आरोपी की तलाश में है। गाजीपुर में डबल मर्डर से दहशत में लोग। रात को सोए हुए 2 लोगों की बदमाशों ने धारदार हथियार से हत्या कर दी। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर नशे में धुत एक शख्स ने महिला से छेड़खानी की। आरोपी खुद को सिपाही बता रहा है, साथ ही जीआरपी पर मामले में लीपापोती करने का आरोप लग रहा है। बुलंदशहर में एसपी विधायक गुड्डू पंडित पर ग्राम प्रधान संजय शर्मा की पिटाई का आरोप लगा है। गुड्डू पंडित और उनके समर्थकों के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। पीड़ित प्रधान संजय शर्मा ने शिवपाल सिंह यादव से आरोपी गुड्डू की शिकायत की। मध्य प्रदेश के भिंड में टोल टैक्स मांगने के लिए गाड़ी रोके जाने से भड़के थाना प्रभारी ने टोल कर्मी की जमकर पिटाई कर दी। अध्यक्ष के खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत के बावजूद नहीं हुई कार्रवाई। एमपी के भिंड में पुलिस ने एसडीएम पर हमला करने वाले हमलावरों के घर में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की। पुलिस वालों ने घर में मौजूद लोगों के साथ मारपीट भी की। 11 जून को एसडीएम पर हमला हुआ था। लखनऊ में करोड़ों की कीमती गाड़ियों के साथ 3 जालसाज को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह पहले गाड़ियों को बैंक से फाइनेंस कराता था, फिर फर्जी कागज बनाकर कम दाम पर बेच देता था। बाराबंकी में एक शख्स पर अपनी दोस्त को फेसबुक के जरिए बदनाम करने की साजिश का आरोप लगा है। लड़की की फर्जी आईडी बनाकर अश्लील फोटो डालता था। पीड़ित लड़की की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी सार्थक राठौर को गिरफ्तार कर लिया। कुशीनगर में तेज रफ्तार एक महिंद्रा पिकअप संतुलन खोकर पेड़ से टकरा गई। हादसे में 9 लोग घायल हो गए। हादसे में घायल एक शख्स की हालत नाजुक बताई जा रही है। सार्थक राठौर को गिरफ्तार कर लिया। कुशीनगर में तेज रफ्तार एक महिंद्रा पिकअप संतुलन खोकर पेड़ से टकरा गई। हादसे में 9 लोग घायल हो गए। हादसे में घायल एक शख्स की हालत नाजुक बताई जा रही है। रेल किराए में बढ़ोतरी के खिलाफ मुंबई में कांग्रेस नेता आज विरोध प्रदर्शन करेंगे। किराए में बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेस नेता मुंबई सीएसटी से ठाणे तक बिना टिकट ट्रेन में सफर करेंगे। बीजेपी नेताओं ने भी रेल किराए में बढ़ोतरी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी नेता विनोद तावड़े ने कहा कि रेल किराया बढ़ाने से मुंबईकरों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। साथ ही तावड़े ने कहा कि बढ़े रेल किराया वापसी के लिए राजनाथ सिंह से बात की गई है, जिसमें उन्होंने रेल मंत्री और वित्त मंत्री से बात करने का भरोसा दिया है। रेल किराया बढ़ोतरी को लेकर विरोध कर रहे कांग्रेसियों पर उद्धव ठाकरे ने हमला बोला। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि महंगाई के खिलाफ कांग्रेस को बोलने का अधिकार नहीं, क्योंकि महंगाई कांग्रेस की ही देन है। यूपी के राज्यपाल बीएल जोशी की आज आधिकारिक विदाई पूरे सम्मान के साथ होगी। सुबह जोशी को राजभवन में सेना गार्ड ऑफ ऑनर देगी, जबकि एयरपोर्ट पर पुलिस जोशी को गार्ड ऑफ ऑनर देगी। न्यूयॉर्क के वेस्ट टाइम स्क्वायर में करीब 11,000 लोगों ने योग करके गर्मियों का स्वागत किया। न्यू जर्सी के योग ट्रेनर क्रिस्टीना ने बताया कि यह साल का सबसे लंबा दिन होता है। परंपरा के मुताबिक इस दिन लोग सूर्य की पूजा करते हैं।
वैज्ञानिकों ने एक ऐसा टेलीस्कोप बनाने की घोषणा की है जो लाखों मील दूर एलियन की मौजूदगी का सुराग दे सकता है। द एटलास नाम का टेलीस्कोप दुनिया का सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप होगा, जो धरती से 30 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित ग्रहों और सोलर सिस्टम के वातावरण का विश्लेषण कर पाने में सक्षम है। फेमस ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी फ्लिपकार्ट में नौकरियों की बहार है। 12,000 लोगों को नौकरी देने जा रही है कंपनी। फ्लिपकार्ट में फिलहाल 13,000 कर्मचारी हैं। कारोबार में बढ़ोतरी के मद्देनजर कंपनी इनकी संख्या बढ़ाकर 25,000 करना चाहती है। देश में अप्रैल महीने में एफडीआई में भारी गिरावट देखने को मिली है। 26% घटकर $1.7 अरब रह गया प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। सीआईपीपी के आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल महीने की ये गिरावट पिछले 5 महीने का न्यूनतम स्तर है। नई सरकार के सुधार के एजेंडे को देखते हुए जून में अभी तक $5 अरब का निवेश हो चुका है। इराक में संकट गहराने के बीच सोने के भाव में तेजी आई है। करीब 1 महीने बाद सोना फिर 28,000 के आंकड़े को पार कर गया। दिल्ली सराफा बाजार में सोना कल 28,725 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद।